लाओ सबका मुंह मीठा कराता हूँ। वाह वाह वाह, ले ले एमिली बहू, तू ले। आज्ञा ले, तू भी ले ले ले। आपकी आज्ञा हो। अभी सारे लाडू बा को खाना पड़ेगा। मम्मी भाभी उठो, थाली में जितने लड्डू पड़े वो खत्म तो करने पड़ेंगे ना, वरना व्रत कैसे खत्म होगा। कृष्ण कृपा से मोटा भाभी का व्रत संपूर्ण हो ही गया। अब इतना सारा खाना अकेले खाने की बात थोड़ी है। क्या कुछ नहीं खाया है? 4 बड़ी बड़ी रोटियां, आधा दर्जन लड्डू। नंदोई जी, कृष्ण कन्हैया लाल की। हे भगवान, देख रहे हो ना कितनी तपस्या की मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए। अब बस जो भी बची कुछ परेशानी है मेरी मम्मी की जिंदगी में, उसे मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए आज जो मैंने परेशानी का उपाय निकाला है ना, उसे सफल कर देना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मम्मी 3 मिनट होने ही वाले हैं। मम्मी, डॉक्टर की दवाई असर कर रही है। उन्होंने कहा था कि हर 3 मिनट बाद तुझे एक डकार आएगी। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे बा के हेल्थ की बहुत टेंशन हो रही है। परोज वाली मासी जी की कसम, मुझे लगता है घर में चीता घुस आया है। देखो कैसे दहाड़ रहा है। मुझे लगता है वो बहुत भूखा है। मिली नो पिंकी, ये चीता नहीं है। तो यह हमारी बा है। बा ने ज्यादा खाया, इसलिए बहक कर रही है। मैं बस हेल्प करना चाहती थी, पर अब बा ने मुझे उनके नजरों से दूर रहने को कहा है। अब तो एमिली को तेरी नजरों से दूर लेके जाना और भी जरूरी हो गया है। जब तक वो तेरी नजरों के सामने रहेगी, तब तक तुझे हमेशा 4 बड़ी बड़ी रोटियां, 3 कटोरी भर की सब्जी, 1/2 किलो मिर्ची का अचार और थाली भर की लड्डू, ये सब याद आएगा मम्मी तुझे। मम्मी बस 3 मिनट होने ही वाले हैं अभी। बाकी डकारों का संगीत सम्मेलन कब बंद होगा? मुझे रात में नींद कैसे आएगी एमिली? अब तो मॉर्निंग में ही कुछ हो सकता है। अरे मम्मी, आराम से मम्मी, आराम से। हाँ, आजा बैठ। ठीक है तू? हाँ। अब तबीयत कैसी है मम्मी? अब ठीक हूँ। सबसे पहले मैं उसके आगे हाथ जोड़ना चाहती हूँ। मम्मी, कल तूने व्रत खोलने के बाद आरती कर ली थी ना, और उद्यापन भी तो कर लिया था, तो फिर? भगवान के आगे नहीं, उस एमिली के आगे। बुलाए एमिली को, उसके आगे हाथ जोड़कर बोलना चाहती हूँ कि जब तक वो सब कुछ सीख ना ले, कुछ ना बनाए। मम्मी, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरा फैसला बिल्कुल सही है। मैं एमिली को उसकी पगफेरे की रस्म के लिए अमेरिका लेकर ही जाऊंगा। ना वो यहाँ रहेगी, ना कुछ बनाएगी, ना तुझे परेशान करेगी। मम्मी 15 दिन बाद का वीजा मिल रहा है। राठौड़ साहब से बात हुई है मेरी। अरे नहीं, 15 दिन का बहुत ज्यादा है। मैं कल का ही वीजा निकलवाती हूँ राठौड़ साहब से बात करके। सच कर? मम्मी, मेरा मतलब है कि इतने दिनों के लिए मुझे भी तुझसे दूर जाना पड़ेगा ना। वो जो भी हो, कल ही लेके जा उस एमिली को पगफेरे के लिए। यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मुझे तो सिर्फ सफेदी की चमकार को घर से निकालना था, लेकिन यहाँ तो आरव भी उसके साथ अमेरिका जा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा गुंजन।
पकवान जी. Now I understand what you wanted to say. सुबह से डर था कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए again and again मिस्टेक हो जाता. अगर डर नहीं है, तो मिस्टेक्स नहीं है. Thank you पकवान जी. अरे कंचन, भाभी आपको कुछ खाना है? अरे नहीं नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे खाने के लिए कुछ मत पूछा कर. ओके, तो पीने के लिए कुछ लाऊं? पानी या चाय? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न चाय न पानी न हवा. हवा से ध्यान आया, आज घर में कितनी शांति है कि हवा की भी आवाज सुनाई दे रही है. ये घर में नहीं है ना, ये घर में होते हैं तो चहल पहल होती है. जिसे तू चहल पहल कहती है ना, हम उसे शोर कहते हैं. वैसे नंदोई जी नहीं है घर में, सब ठीक तो है? Because आज एनिवर्सरी है. अरे किसकी सालगिरह है? भूल ही गया था मैं. हाँ? पग फेरे की 20 साल पहले मेरे पग फेरे हुए थे इस घर में, और तब से मैं गई नहीं. पग फेरे? What is पग फेरे? एक रस्म होती है जिसमें नई बहू शादी के बाद अपने मायके जाती है. और फिर वही रह जाती है ना? नहीं नहीं, 4-5 दिन वहाँ रुकती है, फिर वापस आ जाती है. वैसे तुम्हें भी भेजेंगे पग फेरे के लिए. Really बा? मैं 6-5 दिन अमेरिका जाऊंगी? हाँ. अरे भाभी कब से खड़ी है, बैसो ने. सर अय्या बैसो. आज हमारी सालगिरह है ना, तो जानती हैं आप ये क्या कह रहे थे कि भाभी हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, इसीलिए आपको अच्छा लगे, इसीलिए आपके लिए पायल लाने गए. बा, I'm so excited for पग फेरे. मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगी और मासी से भी. मैं भी खुश हूँ. पता नहीं तुझे पग फेरे पे भेजने की बात मुझे क्यों नहीं सूझी. बाय. ए भिला भिला सांभर, अमेरिका जाने का फाइनल होते देखेगा ना, जैसे खुशी के मारे नाचने नहीं लगना, समझा? जिस लादी के ऊपर तू खड़ा होगा ना, उसी के अंदर चुपचाप खड़ा रहना. अरे इन शॉर्ट कंट्रोल में रहना. बा को ऐसा लगना चाहिए कि तू उनकी खुशी के लिए अमेरिका जा रहा है, खुद की खुशी के लिए नहीं. समझो? चलो. इतनी सारी दवाइयाँ, क्या है ये? मम्मी तेरी बीपी की दवाइयाँ हैं ये. ए भैला, वो बीपी की नहीं है, वो जुलाब की है. हाँ? बीपी. तेरा कितना ख्याल रखता हूँ ना मैं मम्मी. वैसे मम्मी, वो राठौर साहब से दोबारा बात हुई मेरी. वो कह रहे थे कि वीजा 1.5 महीने बाद का ही लगेगा. अभी इतना एमडी तेरे सामने रहेगी तो तेरा बीपी तो लो होता जाएगा ना. तो बीपी ऊपर करने के लिए मैं दवाई लेके आया हूँ. नहीं, मैं नहीं देख सकती. वैसे मम्मी मैंने सुना है कि वीजा अर्जेंट में भी मिलता है. अरे मैं भी तो एमिली को अर्जेंटली अपनी नजरों से दूर भेजना चाहती हूँ. मैं अभी राठौर साहब को फोन करती हूँ. हेलो राठौर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी. हाँ? अच्छा, हाँ जी, मेरी राठौर साहब से बात हो गई है. तुम लोग अमेरिका जाने की तैयारी करो, कल तक वीजा मिल जाएगा. आरव, क्या तू कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकता जिसमें वो 7 दिन की बजाय सिर्फ 2 दिन ही गोंडल में रहे? मम्मी मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. चल ठीक है, मैं उसे गिर के जंगलों में शेर दिखाने लेके जाऊंगा. ठीक है? मैं अभी आई.
गुंजन बहू, अमेरिका, आई एम कमिंग। ये भैया, अरे जमुनिया, जमुनिया, मुझे जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई है। तू नहीं जानता मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ जमुनिया, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हाँ भैया, आया अमेरिका से गोंडल आने वाला जो रास्ता है ना, उसे आग तुझे ही लगाना पड़ेगा, समझा? वो याद है ना, मैंने तेरे को बोला था वो पासपोर्ट कंजो कंजो बेल्ट में डालना है। क्या? कंजो कंजो बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट। हाँ तू समझ गया ने? हाँ। तो पासपोर्ट डालना ही है, भूलना नहीं है, समझा? हाँ। पासपोर्ट मिलेगा नहीं और तू वापिस यहाँ आएगा नहीं। पहला अमेरिका, 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 अमेरिका। अरे भाई भाभी सुनो ना, भाभी जाने से पहले ना एक बार आपके हाथों का ऊंधियो खाने का मन कर रहा है। जाने से पहले हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाभी कल एमिली और मैं एमिली के पगफेरी के रस्म के लिए अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका। अरे पर कल ही तो बात हुई थी, कल बात हुई, आज जा रहे हैं। 2 दिन में तो जामनगर भी नहीं जा सकते, आप अमेरिका जा रहे हैं? क्या हो गया आपको भाभी, आप खुश नहीं हो क्या? नहीं। हाँ? खुशू मैं अभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिस तरह से आप बात करो ना, वैसे लोग टेंशन में बात करते हैं, खुशी में नहीं। नहीं। हाँ। अरे भाई मैं खुश हूँ, मैं आपके लिए भी बहुत खुश हूँ, मैं एमिली के लिए भी बहुत खुश हूँ, मैं आप दोनों के लिए ऊंधियो बनाती हूँ। नहीं भाभी, कुछ तो गड़बड़ है, आप खुश नहीं हो तभी आप ये डुप्लीकेट हंसी हंस रहे हो। नहीं अरे भाई, अभी क्या मैं आपको अपनी हंसी की कंपनी का ठप्पा और वारंटी कार्ड तो नहीं दिखा सकती ना। नहीं भाभी, कोई तो चिंता आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आप खुश नहीं हो। और कहाँ मैं सोच रहा था कि आप खुशी से कूद पड़ेंगी, क्योंकि आप तो हमेशा कहती थी ना कि यार भाई जब अमेरिका जाओगे ना तो मैं एक पैर पे नाचूंगी। कहाँ है वो एक पैर, कहाँ है वो नाच? अरे भाई मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आप अमेरिका सिर्फ 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं, पग फेरे के लिए, पर मैं चाहती थी कि आप हमेशा के लिए अमेरिका जाएं, क्योंकि वो आपका सपना है ना। और ये बात मैं समझ सकती हूँ कि मैं आपकी भाभी हूँ, और भाभी और देवर का रिश्ता माँ और बेटे के रिश्ते जैसा होता है। अच्छा, भाई बहन के रिश्ते जैसा। हाँ? इसलिए भाभी मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, लेकिन आप घबराइए मत, खुश होने का मौका मैं आपको जरूर दूंगा। कैसे? देखती जाओ। अरे भाई, हे भगवान, भेजना था एमिली को अमेरिका, पर ये तो आरव भाई भी साथ में जा रहे हैं। अगर ये अमेरिका गए ना, तो मुझे पता है कि ये वहां से वापस नहीं आएंगे। ओ मड़ी, अभी मुझे ही कोई पापड़ बेलने पड़ेंगे इनको रोकने के लिए। बहन जी सुनिए ना, आपने इसको देखा है कहीं पे? बहन जी एक मिनट, आप सुनिए, इसको कहीं पे देखा है आपने? अरे हाँ? मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना जल्दी अमेरिका जाएंगे। ओए एमिली, रात और सामने ना एकदम अर्जेंट में वीजा निकलवा दिया। मुझे जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। और वैसे भी शुभ काम में देरी ना हो तो अच्छी बात है ना। और 3-4 दिनों की तो बात है, पग फेरी की रस्म करिए वापस आ जाएंगे। अरे एमिली सुनो, तुम्हें मृदुला बहन के लिए या अपनी दोस्तों के लिए कुछ खरीदना, यहाँ से खरीद लो, मुझे आगे कुछ काम है, मैं आता हूँ, ठीक है? तुम खरीद लो। दिख रहा, सुनिए ना, तूने मेरी बहू को देखा क्या? आपकी बहू को? हाँ वो खो गई है। अरे वो दिखने में कैसी है? कुछ फोटो वोटो है आपके पास? हाँ है ना, दिखाती हूँ। अरे एक सेकंड, आ जा मनिया, बोल। हाँ 1 मिनट होल्ड कर, तू होल्ड कर। हाँ दिखाइए फोटो। अरे अरे आप मैं 1 सेकंड में आता हूँ। हाँ बोल। अरे सुनो तो। हाँ अरे वो क्या है ना, वो एक माता जी है, उनकी बहू खो गई है, बहुत दुखी थी। तो एमिली भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें उनकी बहू जल्द से जल्द मिल जाए।
नंदोई जी, जय श्री कृष्ण। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने मेरे बारे में सोचा। ये देखिए, आपकी पसंद का शीरा, इसमें मैंने बादाम भी तोड़ तोड़ के डाले। अरे वाह, लाइए। नंदोई जी, वो पायल कहाँ है? पायल? मैंने कहा था आपके लिए पायल लाऊंगा, तो फिर ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना आऊंगा मैं। अभी दिखाता हूँ पायल। जय श्री कृष्ण। ये मेरी छोटी बहन पायल। नंदोई जी, आप इस पायल को लेने गए थे? हाँ, आपने क्या सोचा? आजा, आओ पायल आओ। ये देख, ये है हमारा छोटा सा घर। पहिला, हाँ? तूने तो बोला था गोंडल में बा का बंगला है। अरे बंगला नहीं है तो पूरा बंगाल है, बंगाल। अरे बचपन से आज तक है ना, इतना बड़ा तो सिर्फ स्टेशन देखा है। गाड़ी रुकती है ना, चुक 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 चुक। जय श्री कृष्ण बा, पहचाना? मैं मिली थी उधर। नहीं याद है। एक ओम अग्निहोत्रे स्वाहा। शादी? अब आमरस खा रही थी, कलम गुटली अटक गई थी। मैंने ही तो निकाली थी, घूमबा मार के। देखो, याद आया? हाँ, याद आया। ये मेरी छोटी बहन है, दूसरे नंबर की। जो पहले नंबर की बहन है वो तो इधर गोंडल में ही है, जमन की होटल में मैनेजर है। अब हम दोनों भाई बहन तो गोंडल में। ये बेचारी अकेली थी, इसने कहा कि आप दोनों वहां है तो मैं भी गोंडल आ जाती हूँ। गुलाब भाई, आप ही के साथ रहूंगी और आप ही की तरह तरक्की भी कर लूंगी। तो मैंने कहा कि आजा, आनंदी बा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी इसके घर में बरसात में पानी बहुत भर जाता है। कंचन, हाँ, तो इसे ऊपर लेके जा। चल चल, तू जा। हाँ, मैं आती हूँ शीरा खिला के। चल चल। ए जो, आ बाजू है, आ बाजू। ए वाट की रखना। तब बैसो। हाँ, लाओ, सीधो लाओ कंचन। के वो बने हो पेला को तो। नंदोई जी, क्या है ये? शीरा। क्या है ये बादाम। नंदोई जी, ये घर क्या होटल है? नहीं स्टेशन का वेटिंग रूम है? नहीं नहीं धर्मशाला है? नहीं नहीं। गेस्ट रूम है? अरे नहीं। तो फिर अपनी बहन को उठा के यहाँ क्यों ले आए रखने के लिए? एक तो आप यहाँ पर मुफ्त में रहते हैं, उस पर से अब क्या अपने पूरे खानदान को ले आएंगे? आइडिया अच्छा है। आप परेशान मत होइए मोटा भाभी, आपने इतने सालों से मुझे पाला ही है। छेला है तो एम रखो, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आरिफ कितने अच्छे हैं, मुझे अमेरिका लेके जा रही है। I'm so excited. I'm gonna meet my friends again. It's gonna be so much fun. We're gonna do so many things. I'm so happy. अब बेंजी, सुनिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहू खो गई है। आपने किधर देखा क्या उसको? हाँ हाँ। और वो दिखती कैसी है? वो बहुत सुंदर दिखती है, इतनी प्यारी है वो। और गाना तो वो ऐसे गाती है, ऐसे गाती है। ये ऐसा गाती है। अरे ये सुनो ना, एकदम ऐसे ही गाना गाती है वो। अच्छा, ऐसा गाना गाने वाली कौन सी लड़की है? जरा मैं भी तो फोटो देखूं। मैं तो भूल ही गई थी। देखो देखो। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। सच में ये सुधरने वाली नहीं है। ये लो ये लो। हाँ, ये पहनो और मेरा फोटो देखो बहू का। देखा है क्या इसको किधर? बोलो ना। इसको तो मैंने देखा है, देखा है।
नहीं देखा। लेकिन उधर किधर जा रही है? तो चश्मा टूट गया ना, तो दिखाई नहीं दे रहा। My heart it speaks 1,000 words. I feel eternal bliss. No glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।